हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल पर मैं सूरज सिंह आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ एक बहुत ही खास ट्रिक के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं और स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो इसका टेंशन का हल आ चुका है दोस्तों, और शानदार और कौन सी ट्रिक है अपनी माइंड ब्लोइंग ट्रिक के साथ मैं जुड़ चुका हूँ। अपनी माइंड ब्लोइंग ट्रिक आ चुका है आपके सामने। जैसे कि आपने देखा होगा पूछता होगा अंडर रूट 19 का मान कितना होगा। तो फिर सर हमें अंडर रूट 10 का मान पूछ देता है तो हमें नहीं पता होता है, या हमें अंडर रूट से 27 का मान पूछ देता है तो हमें नहीं पता है। और ये वहीं पे वहीं पे हमें पता होता है कि अंडर रूट 16 का मान 4 होता है, जैसे कि अंडर रूट 25 का मान 5 होता है, जैसे कि कह दूँ अंडर रूट 36 का मान 6 होता है। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट स्क्वायर। क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर। ये अपना हो गया परफेक्ट स्क्वायर हो गया अपना। और इसको बोलते हैं हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर में अंतर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका हम आसानी से मान नहीं निकाल पाते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर का हमें आसानी से पता होता है उसका मान क्या होता है। तो इसका मान निकालना हमारा थोड़ा हार्ड होता है, हम नहीं निकाल पाते, लेकिन हमें पता है अंडर रूट 16 का मान हमेशा 4 होता है, जैसे कि 25 का मान 5 होता है। वैसे ही अगर हम 10 का पता करें तो नहीं, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए और आप 2 नंबर का एग्जाम क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। और आपको पता है दोस्तों, एक नंबर की हमारी इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इन नंबर्स का मैं बताऊंगा आज एक माइंड ब्लोइंग ट्रिक के साथ। तो पर इसके लिए आप लोगों को चीज़ों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो सब लोग आ जाइए, जुड़िए और ध्यान से अच्छे से समझिए और दिल से लाइक करते रहिए। तो अब चलते हैं अपने ट्रिक की तरफ। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने ट्रिक की तरफ। ट्रिक क्या है तो चलते हैं दोस्तों अपने ट्रिक की तरफ, जिसके हम उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों आपको पता होता है हर क्वेश्चन के लिए, मतलब मैथ में हर क्वेश्चन को लगाने के लिए एक फार्मूला होता है, क्योंकि बिना फार्मूले का कोई भी चीज़ संभव नहीं होती है। क्योंकि फार्मूला हमें क्या बताता है कि कोई भी चीज़ दी हो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करें। तो दोस्तों इसका भी एक फार्मूला होता है। तो वो फार्मूला क्या होता है आपके सामने लिख रहा हूँ, तो आप देखो। ठीक है, तो इसका फार्मूला ये होता है कि अंडर रूट x प्लस माइनस वाई इक्वल टू होता है अंडर रूट x प्लस माइनस वाई अपान 2 अंडर रूट x। ये अपना हो गया फार्मूला दोस्तों। ये हो गया अपना फार्मूला। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? आशा करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी दोस्तों। परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं एक स्टेप अच्छे से बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को ध्यान देना है, बस केवल ध्यान देना है। तो अगर मैं आपसे कह दूं पहला क्वेश्चन इस प्रकार अंडर रूट 7, आपसे बता दूं अंडर रूट 7 SSC में और रेलवे डी ग्रुप में पूछी गई क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो अंडर रूट 7 का मान क्या होगा आप बताओ। अगर इसी के जगह पर अंडर रूट 16 रहता तो आप कहते सर 4 होगा। अंडर रूट 16 रहता या अंडर रूट 25 रहता तो कहते सर 5 होगा। लेकिन अंडर रूट 7 है, इसका मान कैसे निकालोगे? तो क्या करना है, इस फार्मूले को देखो। आप कुछ ना करो, बस इस फार्मूले को देखो। फार्मूला में क्या हुआ, x और y दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x और y दिया हुआ है। तो हमें 7 को x और y के टर्म में तोड़ने का है। हम 7 को ऐसे
तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि हमें एक्स और वाई के रूप में मिले। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, जब तोड़ते हैं ना तो एक्स वाली संख्या हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर एक्स वाली हमारी परफेक्ट स्क्वायर होगी तो ही संभव है हम इसका आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसका कह दूँ अंडर रूट 9 - 2 कर दें तो हमारा 9x हो गया और y 2y हो गया। ठीक है दोस्तों, 9x हो गया y। तो हमारा ये क्वेश्चन इस तरह से बन गया, इस प्रकार बन गया। अब हमको क्या करना है, इसको फॉलो करना है। क्या कह रहा है, अंडर रूट एक्स, 9x हो गया अपना, तो अंडर रूट एक्स हो गया, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और y अपना एग्जिट 2 है तो 2 हो गया, और अपान 2 पहले से ये 2 अंडर रूट एक्स का मान कितना है अपना 9 रख दिए यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब सॉरी, यहाँ पे एक्स की जगह पे 9 रहेगा। ठीक है दोस्तों, 9। ठीक है तो अभी हमें पता है अंडर रूट 9 का मान हमेशा 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है दोस्तों, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है, 1 अपान अंडर रूट 9 का मान 3 होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, मुझे पता है, ईजी है। अभी हमें पता है 3 3 के 9 में से 1 जा, 9 में से 1 जा कितना होता है 8/3 हो जाएगा ये। अब जब 8/3 हो गया तो 3 से हम जब भाग देंगे 8 में, 3 से जब हम भाग देंगे 8 में तो कितना आएगा, ये आएगा 3 दूनी 6.67, 3.67। ये हमारा लगभग में आएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यही मेरा आंसर रहता है। आंसर कभी भी हम कंपटीशन का एग्ज़ाम देते तो हमें उसमें ऑप्शन दिया रहता है, तो हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे हमारा कितना लगभग में आ रहा है, तो वही हमारा आंसर होता है। किसी को कोई दिक्कत, कहने का क्या मतलब था दोस्तों, सुनो, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, दी गई संख्या को हम एक्स और वाई के टर्म में तोड़ते हैं, दी गई संख्या को हम एक्स और वाई के टर्म में तोड़ते हैं, फिर दी गई संख्या का हम इस फार्मूले के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ का किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। अगर इसी प्रकार मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, अंडर रूट 10 का मान क्या होगा, चलो बताओ क्या करना है। मैंने क्या बताया, अंडर रूट 10 को एक्स और वाई के टर्म में तोड़ना है। किसके, एक्स और वाई के टर्म में हमें तोड़ना है। तो अंडर रूट 10 को, और एक्स हमारा हमेशा किस में होना चाहिए, परफेक्ट में होना चाहिए। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, 10 को 9 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। 9 + 1 = 10 होता है। तो हमें पता है हमारा 9 ये जो है, 9 ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। हमें यहाँ तक तो पता है दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर होता है। और ये मेरा y हो गया, ये अपना x हो गया और ये अपना y हो गया। तो अभी करते क्या है दोस्तों, क्या करते हैं, x को ऐसे लिख देते हैं, तो ये अंडर रूट 9 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, y अपना 1 है, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अपॉन 2 पहले से ही रहता है और अंडर रूट 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत, फार्मूले के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं। हमें पता है अंडर रूट 9 का मान हमेशा 3 होता है, 3 प्लस हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 6 हमारा 36 का 18 और प्लस 1 19/6 हो जाएगा। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, 19/6 हो गया। अभी जब हम इसका भाग देंगे 6 से 19 में, तो 6 हमारा 36 का 18.16 आपका अंडर रूट 10 का मान निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? दी गई संख्या को हम एक्स वाई के रूप में, एक्स वाई के टर्म में तोड़ते हैं। हमारा एक्स हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में होना चाहिए, वाई हमारा एडजेटिव आएगी, फिर उसको सॉल्व करेंगे, दी गई संख्या हमारा ही 10 का मान निकल के आता है। कोई किसी को दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगर दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर करते चलिए, कमेंट करते रहिए, हमें भी आप लोग का प्यार मिलेगा बहुत सारा। अगर मैं आपसे कह दूँ इस प्रकार कोई संख्या है, अगर मैं कह दूँ इस प्रकार कोई संख्या है
अंडर रूट 13। ठीक है दोस्तों, अंडर रूट 13 है, अंडर रूट 13। तो इसका कैसे क्या करोगे बताओ। अंडर रूट 13 तो आप कहोगे सर अंडर रूट 13 को, आप कहोगे सर अंडर रूट 13 को हम अंडर रूट 9+4 कर सकते हैं। बोलोगे सर अंडर रूट 9+4 कर सकते हैं। चलो मैंने मान लिया अंडर रूट 9+4, क्योंकि 9+4 बराबर 13 होता है। किसी ने कहा सर नहीं, हम अंडर रूट 9+4 ना करके हम अंडर रूट इसको लिखेंगे 16-3। मैंने ये भी बात मान लिया, दोनों सही है भाई। 16-3 बराबर भी 13 होता है और 9+4 बराबर भी 13 होता है। तो देखो दोनों तरह से आंसर आ जाएगा। हमें करना क्या रहता है यार, बस हमें पहली एक्स वाली संख्या में परफेक्ट स्क्वायर में लाना चाहिए। जैसे कि पता है हमें 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। तो अभी करना क्या है, इसका देखो पहले ये हो जाएगा अपना अंडर रूट 3 होगा। ये अंडर रूट 9 का हमारा पता है, हमें 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, y 4 है तो ऊपर 4 हो जाएगा, अपान हमें पता है 2 पहले से ही रहता है, 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसका देखो, दोनों साथ में लेकर चल रहे हैं। ये 16 का हमारा 4 हो जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और ये अपना 3 ऊपर है 3 हो जाएगा, ये 2 × 4 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? फिर इसका क्या करेंगे हम, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 चौक 6 वर्ष 18 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पहले काट दो, 2 करने 2, 2 देने 4, ये 2 आ गया। यहाँ तक कुछ किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो 3 3 9, 9 10 11, यहाँ तक किसी को दिक्कत? 3 3 9 हो जाएगा, 9 10 11, 11/3 हो जाएगा अपना। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसमें देखो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 चौको 24, 6 चौको 24, और 24 में जब 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 बट्टा कितना हो जाएगा? ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। किसी को यहाँ तक दिक्कत? कहीं पे भी यहाँ तक किसी को दिक्कत? सॉरी दोस्तों यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, सॉरी मल्टीप्लाई में गलत हो जाता है कभी का। ये 4 दूनी 8, 8 हो गया। 8 से जब 4 में भाग देंगे तो 8 चौको 32 होता है। ठीक, 8 चौको 32, अब 32 में से जब 3 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 29। ठीक है, 29/8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमें पता है जब 11 से 3 में भाग देंगे, 11 में जब 3 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 3 3 9.66 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्त, इसका क्या हो जाएगा देखो, 8 से जब 29 में भाग देंगे तो 8 से 29 में भाग देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 3.625। ये अपना निकल के आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत तो समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो। मैंने अंडर रूट 13 दिया था, बोला था इसका स्क्वायर बताओ, तो आपको नहीं पता इसका मान कितना होता है, तो आपने कहा सर एक्स वाई के टर्म में तोड़ेंगे तो 9 + 4 हो जाएगा। किसी ने कहा नहीं सर एक्स वाई के टर्म में तोड़ेंगे तो 16 - 3 हो जाएगा। मैंने बोला चलो भाई ठीक है, दोनों तरह से हम देख लेते हैं। ठीक है, दोनों तरह से हमने देखा, सॉल्व किया सेम तरीके से, तो हमारा ये आ गया। अब आप कहोगे सर इसको फास्ट कैसे करेंगे, कहोगे सर इसको फास्ट कैसे करेंगे। तो दोस्तों फास्ट कैसे करेंगे ये देखो, अभी आपको पता होगा एक्स वाई के टर्म में हमें तोड़ना है। एक्स वाली हमारी संख्या हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं आपसे कह दूं, अगर मैं आपसे कह दूं अंडर रूट, अगर मैं आपसे कह दूं कोई संख्या इस प्रकार है जैसे कि अंडर रूट 10 है। ठीक है दोस्तों, क्या है, हमने 13 का तो देख लिया, अंडर रूट 10 है, तो इसका मान क्या होगा? कुछ नहीं करना है, हमें पता है अंडर रूट 10 को हम 9 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। 10 को 9 + 1 ज़रूर लिख सकते हैं। शायद मैंने ये एग्जाम्पल करा दिया, 10 + 1 का शायद एग्जाम्पल करा दिया, मैंने करा दिया रहेगा, वीडियो में देख लेना, क्योंकि मुझे याद आ रहा है मैंने कराया। अगर मैं कह दूँ आपसे अंडर रूट 11, मतलब अंडर रूट 11 का मान बताओ क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? सर इसको पहले हम एक्स वाई के टर्म में तोड़ेंगे, हमारा तो
11 को हम 9+2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। 9+2 हमारा 11 ही होता है। अब हम 9 और 2 को x और y के टर्म में तोड़ दिए हैं तो हमारा 9 हमेशा x हो जाता है और 2 हमारा y हो जाएगा। अभी क्या करेंगे हमें पता है √9 x के जगह पे हमारा √9 है, तो √9 का मान हमेशा 3 होता है, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, y हमारा 2 है तो 2 हो जाएगा। और हमें पता है इसका 2 गुना हमेशा होता है, इसका 2 गुना हमेशा होता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमें पता है 36 के 18 होता है और 19 1 20, ये अपना हो जाएगा 20/6। जब हम भाग देंगे तो 36 का 18 यानी 3.33 के लगभग में आंसर आएगा अपना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एकदम ईजी है दोस्तों। अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए, अच्छा लगेगा आपको। मैं और एक बड़ा एग्जाम्पल कराऊंगा आपसे, उसके बाद से हम कुछ क्वेश्चन देंगे आपके लिए। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे कह दूँ √265 का मान क्या होगा तो क्या करोगे आप? आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा भी 265 किसके नियरेस्ट। तो हमें पता है 256 + 9 कर सकते हैं हम, 256 + 9 कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 256 हमारा 16 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 16 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे ये हमारा हो गया x हो गया और ये हमारा y हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 256 प्लस है तो प्लस 9/2√256 हो गया दोस्तों। यहाँ तक समझ हमें पता है 256 16 का मान होता है, प्लस 9 और ये हो जाएगा 2 × 16, फिर ये हो जाएगा 16 + 9/32। अबे हमें पता है 32 इसमें जाकर गुणा होगा, तो 32 में जब इसमें जाकर गुणा होगा तो ये हमारा हो जाएगा 32 में इसमें जब गुणा करेंगे प्लस 9 करेंगे हमारा तो 521 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 521/32 हो जाएगा। और जब हम 32 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16.2788 हमारा निकल के इसका मान आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कितना इजी था। दी गई संख्या को हम XY के टर्म में तोड़ते हैं, दी गई संख्या को XY के रूप में तोड़ते हैं। पहली संख्या हमारी x की संख्या हमेशा हमारी परफेक्ट स्क्वायर के रूप में होना चाहिए, तो हमें पता तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर है। फिर दी गई संख्या को सॉल्व करते हैं फॉर्मूले के तहत और हमारा क्वेश्चन आ जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आशा करता हूँ आप देखोगे और उससे कमेंट करके हमें बताओगे उसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप उसका फ़ोटो निकाल के दे सकते हो, जहाँ पे जो दिक्कत आएगी आप बताना ज़रूर मेरे से। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, मैं आपसे कह दूँ 378 का निकालो, 378 का मान निकालो क्या होगा। दूसरा मैं बोल दूँ 228 का निकालो, 228 का मान निकालो कितना होगा। तीसरा ले लो √17 का मान निकालो कितना होगा। और एक और ले लो 4 ले लो, और चौथा √28 का मान निकालो, 28 का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये मान हमें निकाल के आप कमेंट करिए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आया रहेगा। माइंड ब्लोइंग था यार, माइंड ब्लोइंग। हमें क्या करना था, हमें बस XY के टर्म में संख्या को तोड़ना था, XY के टर्म में हमें संख्या को तोड़ना था। माइंड ब्लोइंग यार था, सच में माइंड ब्लोइंग था। सेकेंडों में हम हल कर रहे हैं, सेकेंडों में हमारी आंसर आ रही है। तो दोस्तों अगर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। कल हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। अभी तक हमारा ये ट्रिक चल रहा था जो हमारा समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।